तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेलोनी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए बड़ा फैसला कर लिया और मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद अब इटली में गैर मुल्कियों के लिए फैसले तेज़ी से किए जाएंगे। इसके अलावा स्पिड आईडी और कार्ता दी आइडेंटिटा से मुतल्लिक अहम खबर को देखेंगे, जबकि वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। अब वर्कर्स को 14 यूरो फी घंटे के हिसाब से मिलेंगे। बड़ी और अहम अपडेट को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। इटली के पड़ोसी मुल्क इंग्लैंड में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए बरतानवी हुकूमत का नया सख्त कानून, इसलिए जो भाई यूके से हमें देखते सुनते हैं तैयार हो जाएं। इसके अलावा इटली में असाइलम सीकर्स या फिर सियासी पनाह वालों के लिए नई अपडेट आ गई, जबकि मजीद खास उलाम खबरें इटली यूरोप से आपके साथ अपनी आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमेशा की तरह कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें और दूसरे दोस्तों भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जबकि जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोज़ को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर ऑल करके प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है मेलोनी सरकार की जानिब से, जो गैर मुल्कियों के लिए बड़ा फैसला किया गया है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इटली में ट्यूनिस और लीबिया से कश्तियों के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद में ये साल शुरू होते ही इजाफा देखा गया है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और अब गुज़िश्ता कुछ दिनों से 3500 से ज़ायद तारकीन वतन इटली पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इनमें से 2000 से ज़ायद तो माल्टा के करीब 2 से 3 कश्तियों में फंस गए थे और कश्तियां डूबने का खदशा भी था। तहम अतालवी कोस्ट गार्ड ने इनकी जानें बचाने के लिए रेस्क्यू किया और इन तारकीन वतन को भी अतालवी साहिलों पर पहुँचा दिया गया। इससे पहले 2 कश्तियाँ डूबने से 56 तारकीन वतन भी हलाक हो गए थे। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ 3500 से ज़ायद तारकीन वतन की ताज़ा आमद के बाद इस साल के 3.25 माह में इटली पहुंचने वाले तारकीन वतन की तादाद 31,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि गुज़िश्ता साल इस मुद्दत में सिर्फ 8,000 तारकीन वतन कश्तियों से पहुंचे थे। इतनी बड़ी तादाद में तारकीन वतन की मुसलसल आमद से एक तरफ तारकीन वतन के लिए बनाए गए मराकज़ में जगह ख़त्म होती जा रही है, तो दूसरी जानिब अतालवी हुकूमत की भी परेशानी में इजाफा हो गया है, जो गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने और इनकी तादाद कम करने के मंशूर पर काम करना चाहती है। तारकीन वतन की सूरत हाल को देखते हुए अतालवी हुकूमत ने इस हवाले से एमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है, जो 6 माह तक जारी रहेगी। जबकि हुकूमत ने तारकीन वतन की बढ़ती तादाद और इन्हें रखने के लिए कायम किए गए मराकज़ भर जाने के बाद 50 लाख यूरो के फंड्स भी हंगामी तौर पर जारी करने की मंजूरी दे दी है, ताकि तारकीन वतन को संभालने के लिए और इंतजामात के लिए जो है बंदोबस्त किया जा सके। वाज़िया रहे, गुज़िश्ता मंगल को वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की ज़ेरे सदारत अजलास में अतालवी कबीना ने इसकी मंजूरी दी है। अतालवी सरकारी खबर रसां अदारे अंसा ने रिपोर्ट में बताया है कि हुकूमत एमरजेंसी के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अब तारकीन वतन के हवाले से तेज़ी से इक़दामात उठा सकेगी। ऐसे तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का अमल तेज़ कर दिया जाएगा जो इटली में रहने के कानूनी तौर पर हकदार नहीं और महफूज ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। एमरजेंसी के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत तारकीन वतन की शिनाख्त का अमल तेज़ करेगी और फिर इन्हें तेज़ी से डिपोर्ट किया जाएगा। जबकि दोस्तों, अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि हमने एमरजेंसी लगाने का फ़ैसला इसलिए किया है ताकि तारकीन वतन के मामले से तेज़ी से निपटा जा सके। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और लीगा नाथ पार्टी के सरबराह मतियो सल्विनी ने ज़मीनी रस्ते से तारकीन वतन की आमद पर नाराज़गी का इजहार किया है और पड़ोसी मुल्क सल्वीनिया को खबरदार किया है कि अगर इसने तारकीन वतन का इटली में दाखिला रोकने और दाखिल हो जाने वालों को वापस लेने के लिए सख्त इकदामात ना किए तो इटली बॉर्डर पर सख्त कंट्रोल और चेकिंग का निज़ाम शुरू कर देगा। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि स्पिड आईडी और कार्ता दी आइडेंटिटा से मुतल्लिक अपडेट है। तो दोस्तों, इस हवाले से जो ताज़ा तरीन न्यूज़ सामने आई है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे होंगे, जिसमें साफ साफ बताया गया है अब जो इटली में कार्ता दी आइडेंटिटा है वो अब स्पिड आईडी के मुतबादल काम करेगी। यानी कि अभी जो भी काम आप अपनी स्पिड आईडी के ज़रिए करते हैं तो अब कुछ दिनों में आप बहुत सी अतालवी सरकारी वेबसाइट्स पर नई कार्ता दी आइडेंटिटा इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए एक्सेस कर सकेंगे। जबकि दोस्तों, ये भी बताया गया है कि जो स्पिड आईडी है इसको मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म कर दिया
दिया जाएगा और तमाम ऐप्स वगैरह पर भी अपनी जो है नई कारतादी अदेंतिता को इस्तेमाल आप कर सकेंगे NFC सिस्टम के तहत, जिसको नियर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। बाकी अगर किसी भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है, क्योंकि वर्कर्स को अब 14 यूरो फी घंटे के हिसाब से मिलेंगे और हुकूमत ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है। असल में दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी उन वर्कर्स या फिर दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि हमारी वीडियो को जर्मनी से देखते हैं। जैसा कि जर्मनी वाले दोस्तों को बाखूबी मालूम ही होगा कि पहले जर्मन हुकूमत की जानिब से जो वर्कर्स को फ़ी घंटा दिया जा रहा था वो 12 यूरो था, लेकिन अब जर्मन हुकूमत की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अब इस रकम को बढ़ाकर 14 यूरो कर दिया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जर्मन हुकूमत दिया जा रहा था वो 12 यूरो था, लेकिन अब जर्मन हुकूमत की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अब इस रकम को बढ़ाकर 14 यूरो कर दिया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जर्मन हुकूमत की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें उनका कहना था कि इस वक्त ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत की तरफ से जर्मनी में मुकीम गैर मुल्कियों समेत सब के लिए फ़ी घंटा 14 यूरो कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये भी वाजिया किया गया है कि इस नए कानून को 1 जनवरी 2024 से बाकायदा तौर पर लागू किया जाएगा। लेकिन अगर कोई काम का मालिक अपने वर्कर्स को इससे पहले भी फ़ी घंटे के हिसाब से 14 यूरो देना चाहता है तो इसमें हुकूमत को कोई मसला नहीं, लेकिन ये कानून बाकायदा लागू 1 जनवरी 2024 से होगा। बाकी अगर आप जर्मनी से इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से इंग्लैंड में मुकीम इमिग्रेंट्स के लिए नए सख्त कानून आ रहे हैं, जिसमें यूके में रहने वाले इमिग्रेंट्स अब तैयार हो जाएं। वैसे तो दोस्तों बरतानवी हुकूमत पर बरतानवी अदलिया और बहुत सी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से यूके में मौजूद लाखों की तादाद में मुकीम गैर मुल्की इमिग्रेंट्स के लिए अमनेस्टी यानी कि लीगल दस्तावेज़ात देने का बार बार कहा जा रहा है, लेकिन बरतानवी हुकूमत इस मुद्दे पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती, बल्कि नित नए नए सख्त कवानीन गैर मुल्की इमिग्रेंट्स के लिए हुकूमत पेश करती है। और ऐसा ही एक नया कानून बरतानवी हुकूमत अब लेकर आ रही है, जिससे यूके में इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। वाजिया रहे कि बरतानवी हुकूमत इमिग्रेंट्स के लिए इतने सख्त कवानीन बना रही है, जिसके बाद शायद गैर मुल्की इमिग्रेंट्स खुद ही यूके को छोड़ दें। दोस्तों अब जो नया कानून लागू किया गया है बरतानवी हुकूमत की जानिब से, उसमें अब यूके में मौजूद इमिग्रेंट्स अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे, यानी कि जितना भी फाइनेंस सिस्टम है इमिग्रेंट्स उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को अब जो है जेल नुमा क्रूजेस वगैरह पर रखा जाएगा और वहाँ रख कर ही इनके केसेस पर नज़रसानी की जाएगी और वहाँ से ही इनको उनके मुल्क में डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली में असाइलम सीकर्स और सियासी पनाह वालों के लिए नई अपडेट आ रही है। तो दोस्तों इटली में इस वक्त जो अफराद गैर कानूनी तरीके से आए हैं या फिर चाहे लीगल इटली में एंटर हुए हैं और अब वो अपनी असाइलम या फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रहे हैं, तो उनको जो फिंगर्स की डेट दी जा रही हैं, बताया जा रहा है कि बाज़ कस्तूरे वाले 1-1 साल की डेट दे रहे हैं, जबकि बाज़ कस्तूरे वाले 8 या फिर 9 माह की डेट दे रहे हैं। जबकि पहले नंबर पर असाइलम करने के लिए कस्तूरे की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही। बाकी अगर आप इटली से आगे किसी और यूरोपीय मुल्क में जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ ना करना, क्योंकि आपको दूसरे यूरोपीय मुल्क से फ़ौरन वापस इटली में ही भेज दिया जाएगा, चाहे आपने फिंगर्स दिए हैं या फिर नहीं, लेकिन आपका जो डाटा है इतालवी हुकूमत के पास आ जाता है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली